तो आज हम लोग डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, राइट। उसको हम कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो होता है प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स उसके प्रॉपर्टीज एक एडवांस टर्म कह लो, राइट। बेसिकली व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड? That is the variation of diode current with applied voltage. The variation of diode current with applied voltage to the junction diode is known as the characteristics of PN junction diode. Either you can say the relationship, graphical relationship, a graphical representation of variation of current and voltage, that is called characteristics of that particular device. राइट। कोई डिवाइस की अगर आप स्टडी कर रहे हैं, उसके जो पैरामीटर्स है, आप इनपुट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटपुट उसका क्या है, उनमें क्या ग्राफिकल चेंजेस हो रही हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइस पे पढ़ रहे हैं, वो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे हैं। आपको तो मालूम है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, राइट। हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम पीएन जंक्शन डायोड का है, राइट। इवन हम लोगों ने बैसिंग बहुत ही ब्रीफ में बता दिया था, और बैसिंग दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड बैसिंग और रिवर्स बैसिंग, राइट। तो बैसिंग के बेसिस पे ही हमें कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना है, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड बैस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स बैस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि सर्किट को अगर हम फॉरवर्ड बैस करेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा दैट विल बी फॉरवर्ड बैस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। उसमें जो करंट और वोल्टेज की जो वेरिएशंस को अगर हम स्टडी करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, देन दैट थिंग्स आर फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर उस डायोड को रिवर्स बायस कर दिया, पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस कर दिया, तो उसकी अगर वेरिएशन को स्टडी करते हैं, करंट और वोल्टेज को, राइट, देन दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मैं सर्किट एक बार डिस्कस कर लूँ। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसको थोड़ा सा स्क्रीन में और जूम करूँ सो दैट कि आपको सर्किट और क्लियर दिखे। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है, आपको मालूम है कि ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये पी टाइप है, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये एन को रिप्रेजेंट करता है, बार जो होता है, राइट। तो इसको हमने क्या करना है, फॉरवर्ड बैस कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। तो फॉरवर्ड बैस कैरेक्टरिस्टिक्स के आइदर आप ब्लॉक डायग्राम बना लो, राइट। आइदर ब्लॉक डायग्राम से आप स्टडी कर सकते हो। ये डिप्रेशन लेयर है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये दो टर्मिनल हो गए इसके, राइट। और इसको अगर आप फॉरवर्ड बैस करना चाहते हो तो बैटरी को एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल इन बिटवीन, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी हो गया, राइट। तो इसके भी दो टर्मिनल्स होते हैं, राइट। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से अगर हम कनेक्ट कर दिए और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, देन दैट इज फॉरवर्ड बैस। तो इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉक डायग्राम की जगह हम सिंपल उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं डायोड का, राइट। ये डायोड है, डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब एक्चुअली हमें ये तो जस्ट बैसिंग कर दिया हमने सिंपल। अब बात हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड, ये फॉरवर्ड बायस हो गया है ना, यहाँ तक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। किस तरह से वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो करंट सर्किट का चेंज हो रहा है। तो उसके लिए उसमें मेजरमेंट के लिए क्या यूज करना चाहिए हमें, अमीटर और वोल्ट मीटर, क्योंकि ये कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है और सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, राइट। उसके लिए अमीटर और वोल्ट मीटर अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट। तो ये आपको मालूम है कि वोल्टेज के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए उसको हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, और करंट हमेशा सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में, राइट। तो यहाँ पर जो ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, राइट, बट ये बहुत ही इजी, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक मिली एमीटर लगा रखे हैं। व्हाई वी यूज मिली एमीटर, बिकॉज द करंट इज माइन्यूट, राइट। इसको हम एमीटर नहीं कह सकते हैं, यहाँ मिली एमीटर यूज किया गया है। इसकी जो अमाउंट है बहुत ही स्मॉल है, राइट। हाँ, वोल्टेज के लिए हम मिली वोल्ट मीटर नहीं यूज करेंगे, उसको हम वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 ये रिप्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पर ये मिली में है, इसलिए यहाँ पर ये मिली एमीटर यूज किया गया। ये स्मॉल है करंट, इसलिए मिली एमीटर यूज किया गया, राइट। तो
ये बैटरी है, राइट। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा सर्किट को, डिवाइस को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो किसके थ्रू? वायर के थ्रू। इसके दो टर्मिनल है, तो इसको रेजिस्टेंस के थ्रू, जिसको कि सर्किट में करंट कंट्रोल हो, इसकी वैल्यू इसकी कंट्रोल हो, राइट। वोल्टेज कंट्रोल है इसके थ्रू, राइट। तो ये टर्मिनल यहाँ पर एज इट इज ये कनेक्ट कर दिया गया है, राइट। यहाँ पर एक स्विच यूज किया गया कि कब ये डायोड स्टार्ट करना है इसमें सप्लाई, या कब इसको ऑफ करना है उसके सप्लाई, राइट। तो इसलिए इसको स्विचेस में यूज कर दिया। इधर आप इस तरह से सिंपल डायग्राम भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, राइट। तो ये वोल्ट मीटर इसमें कनेक्ट कर दिया, सो दैट इसकी अक्रॉस वोल्टेज। तो ये तो हुई सर्किट डायग्राम, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दैट इज द रिलेशन बिटवीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इस सर्किट में किस तरह से करंट इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज इंक्रीज करने के साथ, उस चीज को ग्राफ पे हमें ड्रॉ करना है। तो ये एक्सपेरिमेंट इसको हम कर सकते हैं। हमारे पास अगर डायोड होगा, मिलीमीटर और वोल्ट मीटर होगा, बैटरी होंगे, स्विचेज होंगे, तो इसको हम कनेक्ट करके इस तरह से सर्किट बना करके एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं और इवन करते हैं लैब वगैरह, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा इसलिए हम जो फिजिक्स है वो बॉर्डर करते हैं, और ये डायग्राम तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, राइट। व्हेन द बैटरी वोल्टेज इज जीरो, जब ऑन किए और इसको हमने जीरो नॉब पे रखे, जैसे कि आपको वोल्ट मीटर का मालूम है कि उसकी जो स्केलिंग सेंटर में लगती है, गैल्वेनोमीटर का तो सेंटर में रहता है, राइट। बट उसकी स्केलिंग जो नीडल रहती है उस तरह से रहेगी, जैसे जैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज करोगे वो इसका नीडल इस तरह से इंक्रीज होगा, राइट। ये यहाँ पर V लिखा रहेगा। अगर आपने मिली वोल्ट मीटर लिखा है तो M लिखा रहेगा। तो यहाँ पर हमें वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं तो केवल वो V लिखा रहेगा, राइट। तो इसकी वैल्यू इनिशियली जीरो है। अभी हमने कुछ एनर्जी नहीं, जैसे सर्किट को स्विच को ऑन कर दिया, राइट। स्विच को ऑन कर दिया, कुछ भी अभी इसको हमने इंक्रीज नहीं किया। Therefore, diode does not conduct and the diode current is zero. जब इसको सप्लाई हमने कनेक्ट तो कर दिया, बट इसको हमने एनर्जी अभी प्रोवाइड नहीं की, राइट। तो जो डायोड में जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी जीरो। तो ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, ग्राफ भी साइमल्टेनियसली, कि वाई एक्सिस में हमने क्या कर दिया, करंट को रिप्रेजेंट कर दिए, राइट। ये फॉरवर्ड करंट को आप IF से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, फॉरवर्ड करंट, राइट। फॉरवर्ड करंट, और किसमें हमने मेजर कर रहे हैं, मिली एम्पियर में, तो उसका यूनिट जरूर लिखते हैं कि किस यूनिट में हम मेजर कर रहे हैं, राइट। एक्स एक्सिस में हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। डिस्टर्ब हो गया, स्क्रीन डिस्टर्ब हो गया, स्क्रीन से दिख रहा है बेटा? डिस्टर्ब हो गया था, चेक कीजिए, कोई मैसेज ड्रॉप कीजिए। कोई अनम्यूट होकर बोलो इसका। ठीक है जी, ठीक है जी, बीच में डिस्टर्ब हो गया। तो एक्स एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉरवर्ड बैस वोल्टेज, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा, जब हम फॉरवर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों टर्म फॉरवर्ड बैस वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट की बात करेंगे, और जब रिवर्स बैसिंग सर्किट कर देंगे तो रिवर्स बैस करंट और रिवर्स बैस वोल्टेज की बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसी तरह का होगा, राइट। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बैस वोल्टेज V को यहाँ पर वोल्ट में रिप्रेजेंटेड है, राइट। तो जब जीरो था वोल्टेज, जब यहाँ पर जीरो था तो करंट भी सर्किट में जीरो था, यानी कि कोई अगर हमने एनर्जी नहीं प्रोवाइड की है तो उसमें करंट रिप्रेजेंट नहीं होगा, डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, राइट। जो एमीटर जो मेजर कर रहा है, as the battery voltage V increases, the barrier potential starts decreasing and a small current begins to flow. जैसे ही हम बैटरी से एनर्जी इंक्रीज किए, वोल्टेज इंक्रीज किए, वो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर के थ्रू वो चार्ज कैरियर होंगे, वो क्रॉस करने लगेंगे। एज द वोल्टेज इंक्रीजेस द बैरियर पोटेंशियल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जो बैरियर पोटेंशियल था, जो डिप्लेशन रीजन था, यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल एक तरह से था, वो क्या होंगे, डिक्रीज होने लगे। तो फिर वो करंट उधर से फ्लो होने लगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की है, तो जो पी टाइप जो था जंक्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर था और इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर था, तो इधर से चार्ज कैरियर
फ्लो करने लगे, राइट, जैसे जैसे हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करें। तो द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस स्लोली at first, but as soon as the battery voltage becomes greater than the potential barrier, अब हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर के बारे में पढ़ रखे थे कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। पोटेंशियल बैरियर के बारे में हमने पढ़े थे। इस पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी की वैल्यू होती है, तो उसको अगर हम क्रॉस कर जाएंगे तो क्या होगा, जो चार्ज कैरियर यहाँ पर होगा वो इजिली यहाँ पर क्रॉस कर सकता है, जो यहाँ पर चार्ज कैरियर होगा वो इधर इजिली क्रॉस कर सकता है, राइट। दैट मीन्स कि जो बैरियर है उसके पास उससे कहीं ज्यादा उस चार्ज कैरियर के पास एनर्जी आ गई, राइट। देन दैट फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस स्लोली एट फर्स्ट, क्योंकि शुरू में ये जो हमने एनर्जी प्रोवाइड किए थे वो बैरियर पोटेंशियल से कम था, इसलिए माइन्यूट सा चार्ज कैरियर वहां पर फ्लो कर पा रहे थे, इसलिए वो माइन्यूट सा करंट ये रिप्रेजेंट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, इस रीजन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे करंट तो यहाँ तक इंक्रीज हुआ, राइट। बट एक पार्टिकुलर वैल्यू पे, ये आप चेक कर सकते हैं, जो इसको अब यहाँ पर V के रिप्रेजेंटेड है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट। एक पार्टिकुलर वैल्यू पे क्या हुआ कि वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा, उसकी बैरियर पोटेंशियल से मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा हो गया, तो चार्ज कैरियर उसको पेनिट्रेट कर सकता है, उसको क्रॉस कर सकता है उस बैरियर पोटेंशियल को, क्योंकि उसके पास अब एनर्जी उस बैरियर पोटेंशियल की एनर्जी से ज्यादा है, राइट। दैट्स व्हाई अब उस तरह से कह सकते हो वो सैचुरेट भी हो गया, राइट। तो दैट फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस, जैसे ही उस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बैरियर यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज्यादा हुआ, वैसे ही करंट इंक्रीज हो गया, उस चार्ज कैरियर का जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो सारे चार्ज कैरियर इधर क्रॉस करने लगे, तो करंट भी इंक्रीज हो गया बहुत ही शार्पली, बहुत ही रैपिडली करंट इंक्रीज हो गया। तो द बैटरी वोल्टेज एट विच द फॉरवर्ड current starts increasing rapidly is known as V voltage, right। जिस वोल्टेज पे फॉरवर्ड करंट बहुत ही फास्टली रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड, दैट बैटरी वोल्टेज इज कॉल्ड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड, दैट सप्लाई इज कॉल्ड V वोल्टेज। यहाँ पर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको इंक्रीज जो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ये वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो एक पार्टिकुलर वैल्यू पे जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है नी वोल्टेज, दैट इज वी के, इस वोल्टेज पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड करंट बहुत ही रैपिड फॉर्म में हो जाना है, राइट। तो बेटे म्यूट रखिए, राइट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किए फॉरवर्ड बैसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बैस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड को हम किस तरह से फॉरवर्ड बैस करते हैं, सेम टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे, दैट मींस कि पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, एक वोल्टमीटर सर्किट में यूज कर लेंगे, एक एमीटर सर्किट में यूज कर लेंगे करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो डेटा हमें नोट करना पड़ेगा, उस डेटा को नोट करके ये ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो पार्टिकुलर वैल्यू पे कि आप उस पार्टिकुलर 0.5 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट पे सारा डेटा आपने नोट किए और करंट की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग नोट किया आपने मिलीमीटर से, राइट। स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और उससे आप मेजर करके फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर में ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसका नेचर ऐसा आना चाहिए। दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, राइट। तो बहुत ही फास्ट हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस तरह से बायसिंग जंक्शन डायोड की दो तरह के होते हैं, उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स भी दो तरह का है, राइट। तो हम लोग अब रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको भी जरा मैं स्क्रीन को सेट करूं, राइट। तो आप लोग को मालूम है कि रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में सर्किट को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपको बैटरी के टर्मिनल के नेगेटिव से कनेक्ट करना है और एन टाइप को बैटरी के
पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। और बिल्कुल सिमिलर उसको वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर पैरेलल सर्किट में कनेक्ट कर देंगे उस वोल्टमीटर के क्रॉस, और सर्किट में करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर माइक्रो एमीटर यूज करेंगे। देखो इसमें अब दो चीजें आपको याद रखना है कि जब आप रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे तो वहां पर जो आप एमीटर यूज करेंगे दैट विल बी माइक्रो एमीटर, बिकॉज द अमाउंट ऑफ करंट इज सो स्मॉल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग माइक्रो एमीटर, राइट। ऐसा नहीं कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और आपको सारा कुछ इशू कर दिया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए और आपने अमीटर को सर्किट में कनेक्ट करके और आप एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हो नहीं रहा है, क्योंकि करंट का जो मेजरमेंट होगा सर्किट में तभी आप उसको मेजर कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट है, माइक्रो एम्पियर में है। अगर आप उसको एमीटर यूज करोगे तो वो रिप्रेजेंट ही नहीं होना है। मान लो वो 0.0000001 एम्पियर है और आप यूज कर रहे हो उसको एमीटर, तो ये स्केल पे ही नहीं, ये जो स्केलिंग जो यहाँ पर होती है एमीटर और वोल्ट मीटर में उस पर रिप्रेजेंट ही नहीं होगा, ये निडल डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पर एमीटर अगर आपने यूज कर लिए तो वो निडल डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, हमें अपीयर ही नहीं होगा कि अच्छा ये तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो इसलिए वहां पर माइक्रो एमीटर यूज करेंगे तो उसकी जो स्केलिंग होगी इस तरह से होगी कि 0.1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 0.5 माइक्रो एम्पियर, तो वहां पर वो चीज रिप्रेजेंट हो जाएगी कि अच्छा जी 0.5 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो रही है सर्किट से, राइट। तो सर्किट तो बहुत ही इजी है, राइट। जस्ट कनेक्शन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। उसी तरह से वोल्ट मीटर और एमीटर कनेक्ट कर दिया इसको मेजरमेंट के लिए। तो अब हम लोग कहते हैं, ये तो सर्किट डायग्राम की बात कर लिए, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये तो बैसिंग हो गया, डायोड को हमने बैसिंग कर लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि अब एक्सपेरिमेंट इसे परफॉर्म करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे और उसका साइमल्टेनियसली करंट की वैल्यू को मेजर करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस केस, राइट। तो रिवर्स बायस केस का जो प्लॉटिंग होगा दैट विल बी इन रिवर्स बायस। याद रखिएगा कि ये फॉरवर्ड बायस के लिए यूज किया जाता है, ये रिवर्स बायस के लिए ये रीजन यूज किया जाता है, राइट। तो जस्ट इसके फॉरवर्ड ये था करंट के लिए यूज किए थे और फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए इधर यूज किए थे। अब इसके जस्ट अपोजिट इस क्वाड्रेंट में हम रिवर्स बायस के लिए यूज करते हैं। तो ये रिवर्स करंट हो गया, दैट इज मेजर इन माइक्रो एमीटर, राइट। माइक्रो एम्पियर, एमीटर बोल गया मैं, डिवाइस का नाम है एमीटर, राइट। और वोल्टेज को इधर इस एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज रिवर्स बायस वोल्टेज। अब इसको डिस्कस करते हैं कि फिजिकल फिनोमेना इसमें इंटरनल डायोड के इनसाइड में हुआ क्या, हो क्या रहा है, राइट। इसको बॉदर करते हैं कि ये ग्राफ कैसे आया और किस तरह से फिर इसको हम कंबाइन यूज करेंगे, कंबाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये दो पैराग्राफ डिस्कस करूँ आपसे, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। When PN junction is reverse biased, right, the majority carriers in P type में majority carriers क्या है, poles है, and N region are repelled away from the junction। एक तो majority carriers P में positive that means की holes और N में electrons that means की negative, right। तो अगर इसको हमने रिवर्स बायस कर दिया तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर रखे हैं और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखे हैं, तो जो उसमें चार्ज कैरियर होगा दैट विल ट्राई टू रिपेल, बिकॉज पॉजिटिव है उसको हम नेगेटिव चार्ज कैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो वो रिपेल करेगा, राइट। आर रिपेल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन के पास जो डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन हुई है वहां पर रिपल्शन हो जाएगी। सो देयर इज ए स्मॉल करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा सर्किट में, दैट विल बी माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है और एन टाइप में होल्स है, राइट। तो उस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से उसमें
स्मॉल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, इवन आपने इनिशियली कुछ सप्लाई दिए तो रीडिंग में ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं, बहुत ही एक्यूरेट अगर डिवाइस है फिर तो आप जीरो वाले रीडिंग को, जीरो के बाद वाली जो फर्स्ट रीडिंग है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही उसको प्रिकॉशन के साथ बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट इसके लिए किया जाता है, राइट। This current attains its maximum or saturation value immediately and it is independent of applied reverse voltage, right? नो डाउट यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं बट उस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑटोमेटिक क्या हुआ कि एक चीज यहाँ पर ये लास्ट लिखा ना, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। देखो ये सारी चीजें क्वेश्चन इंडिविजुअली एक एक नंबर में पूछा जा सकता है, राइट। इन फ्यूचर भी कहीं भी वाइवा में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जंक्शन डायोड का जो मेन जो फिजिकल पैरामीटर है दैट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, है ना। करंट है दैट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, और यहाँ पर उस अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर जैसे ही इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट में कोई खास चेंजेस नहीं दिख रहा है, करंट में कोई खास चेंजेस नहीं दिख रहा है। बट साइमल्टेनियसली आप उसको अगर डायोड अगर आपको दिख रहा है, अगर सर्किट में डायोड दिख रहा है तो उसको आप टच करके ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो कि उस डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में डायोड इक्वेशंस पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें और डिटेल में बॉदर करेंगे किस तरह से ये वेरिएशंस होते हैं, राइट। तो ये जो करंट जो चेंज हो रहा है दैट इज आल्सो ड्यू टू सैचुरेशन एंड दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वहां पर क्रॉस करे जा रहे हैं, इस वजह से वो करंट चेंज होता जा रहा है और फिर यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन हो रही है, ये करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। बट ऐसा नहीं कि ये ऐसे चलता रहेगा, एक पार्टिकुलर वैल्यू पे ये सैचुरेट हो जाना है, इस करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा देखिए, एज द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज टू द सर्टेन वैल्यू। अब इसको तो हम इंक्रीज कर ही रहे थे, तो हो क्या रहा था कि इसके क्रॉस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, राइट। डायोड के क्रॉस टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था, राइट। तो ये वैल्यू इंक्रीज किए, एज द रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू, एक पार्टिकुलर वैल्यू पे यहाँ पर क्या हुआ रिवर्स वोल्टेज पे, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। लार्ज अमाउंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। अब ये डिवाइस के इनसाइड में फिनोमेना होगा, पीएन जंक्शन डायोड के इनसाइड में फिनोमेना हुआ कि जैसे ही एक पार्टिकुलर वैल्यू पे हर एक डिवाइस का, हर एक पीएन जंक्शन डायोड का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है कि उस वैल्यू पे ये करंट रिप्रेजेंट करना ही करना होता है। that is also Zener voltage, you can say particular value पे हम फिक्स कर सकते हैं, पार्टिकुलर उस तरह का जेनर डायोड बना सकते हैं, राइट। जेनर डायोड यहाँ पर मैं कह दूं कि सी जेनर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे ऐसा डायोड जो कि रिवर्स बैच में वर्क कर पाए, क्योंकि हम सिंपल पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बैच में एक्ट नहीं करा सकते क्योंकि वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये डिवाइस डैमेज भी हो सकता है टेम्परेचर की वजह से। तो इसलिए उसके लिए पार्टिकुलर क्राइटेरिया रहता है, प्रिकॉशंस रहता है और इसको हम बॉदर करेंगे, दैट इज कॉल्ड PIV, राइट। तो इसको पहले इन बिटवीन वाले टर्म्स बॉदर कर लेते हैं। So large amount of covalent bonds are broken. As a result of this, large electron hole pairs are produced, which diffuses through the junction. अब inside the solid क्या हुआ, inside that PN junction diode electron hole pairs generate हुए। अब फिर से वो डिप्लेशन लेयर पे जो क्रॉस करेंगे तो वहां पर फिर डिफ्यूजन होगा, तो वहां पर जो डिफ्यूजन होगा तो वहां पर करंट इंक्रीज हो जाएगा, रिवर्स करंट, राइट। And there is a sudden rise in the reverse current. And once breakdown voltage is reached, the high reverse current may damage the junction diode. जैसे ही यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज किए, अगर इसको हम कंटिन्यूएशन में मेंटेन रखते रहे तो इस डायोड को ये डैमेज भी कर सकता है, राइट। जो ये हाई रिवर्स करंट है उस डायोड को डैमेज कर सकता है, and that the maximum reverse voltage that can apply to PN junction without damaging the junction is called peak inverse voltage. ये हम अभी बहुत डिटेल में इवन ये अलग से डिस्कस करना है पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, राइट। बट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे
कि पीएन जंक्शन को हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिना डैमेज किए कितना रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं. दैट रिवर्स वोल्टेज इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, राइट. दैट इज कॉल्ड PIV. तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेड है. इस पार्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा वो बहुत ही शार्पली इंक्रीज हो जाएगा. तो इन दोनों को हम एक पार्टिकुलर एक सिंगल डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से. ये फॉरवर्ड करंट हो गया, ये ध्यान रखिएगा, इस साइड ही रिप्रेजेंट कीजिएगा. और ये फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया और ये रिवर्स हो गया. तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वाले में डिस्कस किए कि इस तरह से ये इंक्रीज होता है. इसको हम नी वोल्टेज कहते हैं, वी के. और यहाँ पर जो होता है दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, और यू कैन से जेनर वोल्टेज. इन फ्यूचर जब जेनर डायोड में पढ़ेंगे तो इसी ब्रेकडाउन वोल्टेज को, कि वो वोल्टेज जिसके डायोड में बहुत ही रैपिडली जंक्शन में करंट फ्लो होने लगे, राइट. दैट इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज, और यू कैन से ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट. यहाँ पर इसको हम VR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. VR से इसमें रिप्रेजेंटेड है. VR तो रिवर्स है, इसमें रिप्रेजेंट नहीं है ना. तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए. दिस इज ऑल अबाउट characteristics of PN junction diode in different cases, forward biasing and reverse biasing, right. तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं. अब इसमें कोई अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं.